नमस्कार, साधा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम का बयान सामने आया है। बता दें, कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की रायपुर से, जहां पर कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बता दें कि कालीचरण को आज खजुराहो से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य। तो चलिए अब सीधे चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे संवाददाता श्रीकांत यदु हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कालीचरण को विवादित बयान के चलते अब गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण ने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद लगातार मांग उठने लगी थी, जिसके बाद राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार लोग जो हैं वो आक्रोशित थे, क्योंकि महापुरुष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कालीचरण ने की थी। लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद राजधानी रायपुर से अलग अलग टीमों का गठन किया गया और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। टीम बनाकर रवाना किया गया और उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। उनके जाने की सूचना पर जो है एयरपोर्ट में भी जानकारी ली गई। हालांकि वो जब आए तो फ्लाइट से थे, लेकिन वो गए ट्रेन से थे, तो ऐसे में पुलिस को थोड़ी मुश्किल हुई जानकारी लेने में जी। जिसके बाद अलग अलग टीमें जो हैं दबिश उनके ठिकानों पर देती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता जो है वो बीती रात पुलिस को सूचना मिली लोकेशन के माध्यम से कि खजुराहो में कालीचरण जो है वो पहुंचने वाले हैं जी। लॉज में वो रुके हों, जिसके बाद सुबह 4 बजे रायपुर पुलिस की जो एक टीम है वो वहां पे पहुंची और वर्दी में न जाके जो पुलिस की टीम थी, जो दल के सदस्य थे, वो सादी वर्दी में वहां पहुंचे थे। उसके बाद 4 बजे उनको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद विधिवत रूप से उनके वकील को गिरफ्तारी की सूचना दी गई और अब उसको रायपुर जो है लाया जा रहा है और देर शाम तक राजधानी रायपुर लाया जा सकता है। ऐसी सूचना मिल रही है कि 4 बजे के आसपास कालीचरण को लेकर रायपुर पुलिस जो है राजधानी रायपुर पहुंचेगी। उसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बयान दिया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो विधिवत तरीके से हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया था कि विधिवत तरीके से गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें साफ शब्दों में कहा कि महापुरुषों के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिवत रूप से की गई है। उनके परिजनों को सूचित किया गया है और वकील को भी इस गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि राजधानी रायपुर में जो मामले दर्ज थे उसमें और धाराएं राजधानी रायपुर पुलिस ने बढ़ा दी है। जैसे पहले जो है 294, 505 2 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के दौरान जो तथ्य सामने आया है रायपुर पुलिस के सामने, उसमें धारा जो है वो बढ़ाते हुए 153 1 A1, इसके अलावा 153 B A, 295 A, 505 A B, 124 A के तहत जो है वो धारा बढ़ाया दिया गया है, क्योंकि जांच में जो है कई तथ्य सामने आए हैं। राष्ट्रपिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पूरे देश भर में गुस्सा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा था कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें जांच तेज की गई और जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में काफी जो मुश्किलें हैं वो कालीचरण के लिए बढ़ती नजर आ रही है जी।
श्रीकांत, एक तरीके से देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है, जिसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता, उसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस समय से कालीचरण ने बयान दिया था उसके बाद से ही इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार ये मांग करती आ रही थी कि आयोजक कौन थे उसके, उनका लगातार जो है वो आयोजकों पर कार्रवाई करने की ओर थी कि जो आयोजक थे उन पर कार्रवाई की जाए। धर्म संसद का जो आयोजन किया गया था, बीजेपी का इशारा था कि उसमें ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के नेता शामिल है, ऐसे में उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने साफ कहा था कि जांच के बाद जो जो लोग भी सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इसीलिए जो है कालीचरण के खिलाफ जो है वो धाराएं बढ़ाई गई। उसके बाद जब आज सुबह 4 बजे गिरफ्तारी हुई संत कालीचरण की, तो बीजेपी के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसे जो है न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत संघीय ढांचे के खिलाफ बताया था कि ये एक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसके बाद खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है रायपुर पुलिस के द्वारा, विधिवत जो है परिजनों को और उनके वकील को सूचना दी गई गिरफ्तारी की, और 24 घंटे के भीतर राजधानी रायपुर लाकर उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे में पुलिस ने भी बयान जारी किया है कि जो पूरी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनाई गई है, सूचना दी गई, और रायपुर लाने के बाद उनको तत्काल जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जो सियासत है वो काफी, जिस दिन से बयान सामने आया है कालीचरण के, उस दिन से ये सियासत है वो शुरू हो गई है। जी जी श्रीकांत, जिस तरीके से देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का ये कोई तरीका नहीं हुआ। उन्होंने इस गिरफ्तारी को कहा है कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना था कि अगर कालीचरण को अगर गिरफ्तार करना है तो पहले मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी देनी थी। जी बिल्कुल, इसी को लेकर जो है अभी एक बार फिर से सियासत जो है वो उठ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की जाए कि जो इंटर स्टेट जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है कि महापुरुषों पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और उनके जवाब में जो गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया था, उनके जवाब में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि पूरी विधिवत तरीके से ये कार्रवाई की गई है, परिजनों को सूचना देनी जरूरी थी, वकीलों को जानकारी देनी जरूरी थी, तो ये सब जो प्रक्रिया का पालन है वो पूरा किया गया है। ऐसे में ये नियम विरुद्ध कैसे है? तो ये इस तरह से रायपुर पुलिस ने भी यही बयान दिया है कि उनके वकील को बाकायदा विधिवत जानकारी देकर बताया गया कि भाई कालीचरण को हिरासत में लिया गया और रायपुर लेकर जाया जा रहा है, जहां उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। शाम 4 बजे के आसपास कालीचरण रायपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि खजुराहो से वो सुबह ही निकल चुके गिरफ्तारी के बाद से, तो 4 बजे के बाद उनको रायपुर न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। चूंकि 24 घंटे का समय की बात सामने आ रही है, इसलिए शाम के 4 बजते ही जैसे ही वो रायपुर पहुंचेंगे उनको सबसे पहले कोर्ट में पेश किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कालीचरण की गिरफ्तारी पर सीएम का बयान सामने आया है। कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि परिवार को सूचना दे दी गई है, 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बता दें कि कालीचरण ने धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही धर्म संसद में महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी से नया विवाद शुरू कर दिया था, जिसके बाद धर्म संसद के दूसरे दिन रविवार को महाराष्ट्र के अकोला से आए संत कालीचरण ने मंच में धर्म विशेष लोगों को टारगेट करते हुए देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को कोसा था। उन्होंने कहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। जिसके बाद में मंच से तमाम सारे लोगों ने बहिष्कार किया था और उसके बाद पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही थी और अब कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि इसके बाद न्यायालय क्या फैसला लेता है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।